अगर आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा है, नसों में ब्लॉकेज है या फिर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको 5 आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये उपाय ना सिर्फ आपकी बीमारी को कम करेंगे बल्कि आगे आने वाली बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए, हेल्दी वेट लॉस के लिए, चयापचय क्रिया यानी जो हमारा डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी मदद करेंगे। तो पूरी तरह से इन उपायों को जानने के लिए, इसका सही तरह से फ़ायदा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल ये शब्द तो नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में जो बीमारियों का विभाजन यानी जो डिसीजेस का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसमें संतर्पण जन्य व्याधि का वर्णन उन्होंने किया है, जिन्हें हम आज की भाषा में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। यानी जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम्स या फिर हार्ट ब्लॉकेजेस है, हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी, इन सभी को हम संतर्पण जन्य व्याधियों में इंक्लूड कर सकते हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो इसके लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट की जाती है जिसका नाम है लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल में आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, इन सभी तरह की वैल्यूज़ हमें पता चलती है। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल यानी हमारे लिए हमेशा बुरा या नुकसान करने वाला ऐसा नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल में जो एचडीएल है यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल यानी हमारे लिए ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। और जो एलडीएल है यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, तो इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल या जो हमारे लिए नुकसान कर सकता है। तो इस तरह के इसमें भी प्रकार है। अगर किसी के खान पान में नॉनवेज बहुत ज़्यादा है, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी जैसे कि पनीर, चीज़, इन तरह की चीज़ें ज़्यादा है, या फिर फ्राइड आइटम्स, बेकरी आइटम्स, फर्मेंटेड फूड, जंक कैटेगरी, पैकेट फूड, ये अगर बहुत ज़्यादा है, या जिनकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, व्यायाम का अभाव है, किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, नींद ठीक से नहीं ले रहे हैं, या एडिक्शंस है, या फिर किसी में उनकी फैमिली हिस्ट्री है यानी उनके फैमिली में कोलेस्ट्रॉल हमेशा ज़्यादा ही रहा हुआ है, तो इन सभी लोगों में एलडीएल यानी जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये बढ़ता है। और फिर जो नसों की अंदर की वॉल है यानी जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर से ये चिपकता है और फिर ग्रेजुअली इसी प्रोसेस में एक तरह का वहाँ पे एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो अगर हमें इस तरह की कोई समस्या नहीं चाहिए, या अगर अभी आपको कोई इसमें से समस्या है, तो इसके लिए हम कौन से 5 आयुर्वेदिक उपाय कर सकते हैं, या लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, या कौन सी होम रेमेडीज आप ले सकते हैं, तो ये जानते हैं। सबसे पहला उपाय है अर्जुन की छाल। तो ये जो अर्जुन की छाल है ये एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पति है। इसका लैटिन नेम है वो है टर्मिनेलिया अर्जुना। इसका जो भरड़ है यानी जैसे कोर्स ग्राउंड पाउडर है, ये बहुत इजीली आपको मिल जाता है, या इस तरह का जो चूर्ण है यानी इसका पाउडर भी बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। ये एक बहुत ही सस्ती औषधि है। आयुर्वेद में इसके जो गुणधर्म है यानी इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत ही विस्तार के साथ बताई हुई है। तो आयुर्वेद में इसका जो प्रभाव है इसे रुद्र बताया हुआ है, यानी हमारे हार्ट के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है, हार्ट के लिए ये हितकर है। इसका जो दोषों पे कार्य बताया जाता है तो इसे कफ और पित्त को कम करने वाली बताया हुआ है। ये शरीर में कफ को कम करती है, मेद धातु को, चर्बी को, कोलेस्ट्रॉल को, फैट डिपोजिशन को ये बहुत ही अच्छे से कम करती है। तो इस तरह से ये ब्लड प्रेशर के लिए या हृदय से संबंधित विकारों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अब देखते हैं कि इसका सेवन कैसे करना है, इसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो इसका ये जो चूर्ण यानी पाउडर है इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसकी मात्रा है 3 से 5 ग्राम, यानी आधा से 1 चम्मच दिन में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं। दूसरा, इसका काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। इसे आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए प्रिफरेबली ये जो इसका मोटा पाउडर यानी जो भरड़ चूर्ण है इसका आपने यूज़ करना है। अगर इस तरह से आपको नहीं मिलता तो ये वाला चूर्ण भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए इस तरह का भरड़ आपने आधा से 1 चम्मच लेना है। इसको 2 कप पानी के साथ आपने उबालना है। तब तक उबालना है कि जिससे इसका 1/4 भाग बचे, यानी लगभग आधा कप पानी बचे। तो उसके बाद इसे छान के लेना है और इस काढ़े का सुबह खाली पेट आपने सेवन करना है। प्रिफरेबली जब तक अच्छी भूख ना लगे तब तक कुछ भी नहीं खाना है। तो इस तरह इसका काढ़ा भी आप ले सकते हैं। बाकी इसकी औषधियाँ भी मिलती है, जैसे कि अर्जुनारिष्ट है। तो अर्जुनारिष्ट की मात्रा है 15 से 20 ml
आप इसे गुनगुने पानी के साथ ले, खाने के बाद भी आप इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग रूपों में आप अर्जुन का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है और अगर आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है तो आपके लिए करेला और जामुन का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। आयुर्वेद में करेले को कारवेलक कहा जाता है और जामुन को जम्बू कहा जाता है। तो इन दोनों फलों का सेवन आप कर सकते हैं। इवन इसका जूस भी आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में स्वरस कल्पना बताई हुई है। तो इन दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वंसार का करेला जामुन जूस। अब देखिए जो जामुन है तो जामुन के फलों का सेवन भी बहुत फायदेमंद है और वंसार करेला जामुन जूस की खास बात ये है कि ये सीड्स के एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ है। तो इसीलिए ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कम करने के लिए इसकी बहुत अच्छी मदद मिलती है। साथ ही में ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए यानी खून को साफ करने के लिए भी बहुत अच्छे से मदद करता है। इंडाइजेशन को कम करता है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है, पित्त बढ़ता है तो उसको भी ये कम करता है। अब देखिए आयुर्वेद में जो कषाय तिक्त रस है यानी जो कसेला स्वाद या फिर कड़वा स्वाद है तो ये शरीर में पित्त को कम करते हैं। साथ ही में पित्त के बढ़ने के कारण खून भी दूषित होता है और खून से संबंधित जो भी बीमारियां है, स्किन डिसऑर्डर्स है, वो भी तैयार होते हैं। तो जब ये पित्त को कम करता है तो साथ ही में खून को साफ करने के लिए, स्किन डिसीजेस को कम करने के लिए, डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए भी मदद करता है। अब देखते हैं कि वंसार करेला जामुन जूस का यूज आपने कैसे करना है। तो इस जूस को आपने 30 ml लेना है और इसे 30 ml पानी के साथ आपने मिक्स करना है। इसे दिन में 2 बार खाना खाने के पहले आपने लेना है। अगर आप इस करेले जामुन जूस के साथ आंवला जूस भी लेते हैं तो ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए आपको और अच्छे से मदद मिलती है। अब देखिए ये जो दोनों जूस है इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कोई भी एडेड शुगर या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या एडेड कलर्स इसमें नहीं है। ये बहुत सेफ है और हार्वेस्टिंग के बाद 12 घंटों के अंदर ये जूसेस बनाए जाते हैं। आंवले में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स है। तो अगर आप इनका समावेश अपने डाइट में करते हैं तो सिस्टम में शुगर का एब्सॉर्प्शन कम होता है और इससे नेचुरली ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए मदद मिलती है। अब देखिए ये जो वंसार आंवला जूस है इसकी एक और खास बात ये है कि एक बॉटल जूस बनाने के लिए 75 आंवलों को यूज किया जाता है। इसमें भी कोल्ड प्रेस टेक्निक यूज की जाती है ताकि इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम ना हो और जो आंवला है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हेयर फॉल को कम करने के लिए, यहाँ तक कि हमारी स्किन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए भी मदद करता है। अब इस आंवला जूस का सेवन कैसे करना है। तो 30 ml जूस आपने 30 ml पानी में मिला के लेना है। अगर आप इन जूसेस को परचेस करना चाहते हैं तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है, वहाँ पे जाके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। अगला उपाय है कुल्थी। संस्कृत में इसे कुलत्थ कहा जाता है और इंग्लिश में इसे हॉर्स ग्राम कहा जाता है। इसकी तासीर गर्म है। ये शरीर में वात विकारों को कम करती है और कफ के विकारों को भी कम करती है। शरीर में मेद धातु को कम करने के लिए, चर्बी को, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये बहुत ही अच्छे से मदद करती है। अब इसका सेवन कैसे करना है। तो इसका पाउडर बना के 3 से 5 ग्राम की मात्रा में आप इसे ले सकते हैं यानी आधा से 1 चम्मच आपने इसे लेना है। या फिर इसकी दाल बना के आप ले सकते हैं। तो इसको कम से कम 4-5 घंटे आप पानी में भिगो के रखो और उसके बाद आपने इसकी दाल बनानी है। सिंपल छोका देके आपको जो पसंद है वो स्पाइसेस आप इसमें मिला सकते हैं। अब देखिए घर के जो मसाले हैं वो भी हमारे जठराग्नि को खोलने के लिए, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करते हैं। तो आप इसकी दाल बना के उसका सेवन भी कर सकते हैं। सावधानी आपने सिर्फ इतनी लेनी है कि इसको थोड़ी कम मात्रा में लेना है क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। तो इसको आप जितना पचा सको या फिर आपकी बॉडी के लिए जितना सूटेबल है उतनी क्वांटिटी में आपने इसे लेना है। चौथा उपाय है लंघन यानी फास्टिंग। तो इसमें हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग या 14 या 16 घंटे का गिन के फास्ट नहीं करना है। अब देखिए हर पर्सन अलग है, उसकी प्रकृति अलग है। जो लोग कफ प्रकृति के हैं वो उनकी भूख कम रहेगी तो उनको इस तरह से ज़्यादा अगर गैप छोड़ दिए तो उनके लिए ठीक रहेगा। लेकिन जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनकी भूख जल्दी लगेगी। तो हमने एक बहुत ही सिंपल रूल यहाँ पे फॉलो करना है। शाम का जो खाना है वो आपने जल्दी लेना है यानी 7 या 7:30 बजे तक आपने आपका डिनर ले लेना है और तब से लेके दूसरे दिन अच्छी भूख लगने तक आपको कुछ भी आपने नहीं खाना है। ये हुआ नेचुरल फास्टिंग। तो देखिए इसे करने से क्या होता है कि जो शरीर में अपचित आहार है या फिर जो पचा नहीं है, क्लेद जमा है, तो उसको कम करने के लिए, चर्बी को कम करने के लिए इस तरह से किया हुआ नेचुरल फास्टिंग बहुत अच्छे से मदद कर सकता है।
आप हफ्ते में एक बार एकासन कर सकते हैं, यानी दिन में एक बार आप खाना खा लें और फिर दूसरे बार आपका खाना आप स्किप करें, उसके जगह पे आप फलों का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये नेचुरल फास्टिंग है वो भी शरीर में फैट डिपॉजिशन को, चर्बी को, ब्लॉकेजेस को कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। नसों में जो ब्लॉकेजेस है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करने के लिए एक और आसान तरीका आयुर्वेद में दिनचर्या में बताया हुआ है। तो दिनचर्या में व्यायाम और उद्वर्तन का उल्लेख दिया हुआ है। तो व्यायाम के बारे में कहा गया है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेदसह क्षयः, यानी अगर आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो इसके कारण शरीर की कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। जो हमारा जठर अग्नि यानी जो पचाने वाला अग्नि है वो बढ़ता है। इसके साथ ही मेद का क्षय होता है, यानी आज की भाषा में अगर हम कहें तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, चर्बी को कम करने के लिए इसकी बहुत अच्छे से मदद मिलती है। तो इसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, धनुरासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, इन जैसे आसनों का आप नियमित रूप से सराव कर सकते हैं। व्यायाम के बाद उद्वर्तन यानी उपटन करना है। उपटन करने से भी शरीर में कफ को कम करने के लिए, मेद को कम करने के लिए, स्किन का कॉम्प्लेक्शन बढ़ने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिलती है। तो इसमें जौ का आटा है या चने का आटा, इसमें आप थोड़ा सा जो त्रिफला चूर्ण है वो ऐड कर सकते हैं, हल्दी है, थोड़ा तेल इसमें डालना है या फिर आप थोड़ा पानी भी इसमें मिला के ये उपटन अपने शरीर पे करना है। इसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेजेस है या फिर आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई भी डिसीजेस है, तो उन सभी को कम करने के लिए आयुर्वेद के ये जो 5 उपाय है ये बहुत अच्छे से मदद करते हैं। तो आप भी इन उपायों को आजमा के ज़रूर देखिए। इन्हें करने के बाद आपको कैसे लगा ये हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।